गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी के लिए रीडिंग है। आपकी जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, तो वही हम यहाँ पर चेक करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, इवनिंग एनर्जीज, फीलिंग इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिल में, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड यहाँ पर टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, सेम साइन अगेन। द वर्ल्ड, ऑल साइन। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। सो अर्थ एलिमेंट स्ट्रांगली है, अर्थ साइन यहाँ पर स्ट्रांगली आया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये साइन स्ट्रांगली आए हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि स्ट्रांग है यहाँ पर। और यस, यहाँ आप अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हो, क्योंकि ये आए हैं स्ट्रांगली, ठीक है। फायर साइन से तो यहाँ पर सैजिटेरियस अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर मैं आपको डेट्स बताऊँ, जो कि यहाँ मुझे बहुत ही हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रही है, वो डेट्स है 21, 14, नंबर 4, नंबर 1। ये बहुत ही हाईलाइटेड डेट्स हैं, ठीक है, जो स्ट्रांगली आई हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2 भी है, 7 भी है, 10 भी है और 13 भी है, ठीक है। मंथ है यहाँ पर अप्रैल, जनवरी, मई, मार्च, फरवरी, जुलाई और अक्टूबर, ये मंथ्स यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। आइसोलेशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बहुत ही शांत एनर्जी है। और यहाँ पर आइसोलेटेड है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और बहुत ही आइसोलेटेड एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। ऐसा लग रहा है जैसे उनका कहीं और मन नहीं लग रहा है, किसी और चीज़ को करने का मन नहीं कर रहा है, किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। और यहाँ पर ना क्राइंग एनर्जी भी है, एडवेंचर। इनको ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ से ना एक्साइटमेंट चली गई हो। एक एक्साइटमेंट होती है, एक एनर्जी होती है ना, जैसे वो चली गई हो, बोरियत आ गई है ज़िंदगी में। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपने ना इनके ईगो को एंटरटेन करना बंद कर दिया, आपने इनके ईगो को बूस्ट करना बंद कर दिया। इस वजह से ये पर्सन ना बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि पहले ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी पर थे, इनके लिए आप सारे काम को छोड़ के आते थे। अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, आपने अपने काम के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है, उनसे अपने ध्यान को डाइवर्ट किया है, शांत हो गए हो आप, उनके पीछे भागना बंद कर दिया, उनकी ईगो को सेटिस्फाई करना बंद कर दिया।
आप जितना उनके पीछे भागते थे तो उनको एक एनर्जी मिलती थी आपसे, उनको लगता था कि कुछ लोगों को ना खुशी मिलती है कि कोई उनके पीछे भाग रहा है, उनको मना रहा है, ठीक है, जबकि गलती उन्हीं की है लेकिन उनको मनाया जा रहा है। जिसने गलती की भी नहीं है वो मना रहा है जाके, या वो मना रही है जाके। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप बहुत शांत हो, मे बी आपका ऐसा हो गया कि कोई फ़ायदा नहीं है इस इंसान के पीछे भागने का, कोई फ़ायदा नहीं इसको कुछ भी बोलने का, क्योंकि ये बदलने वाला तो है नहीं। शायद आपने इनको पहले भी बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश कर ली लेकिन उनके समझ में कुछ आया ही नहीं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन का जो एक एंटरटेनमेंट था ना वो बंद कर दिया, इनको एंटरटेन करना बंद कर दिया। तो अब इनको कहीं ना कहीं आइसोलेशन फील हो रहा है, इनको अब बड़ा ऐसी फीकी फीकी सी लग रही है ज़िंदगी, क्योंकि कोई है ही नहीं ना इनको, इनके ईगो को बूस्ट करने वाला। अब इनको एक अकेलापन लग रहा है। जब आप इनके पीछे भाग रहे थे, इनसे बात करने के लिए आप पागलों की तरह परेशान हो रहे थे, तभी इनके ईगो को सेटिस्फेक्शन थी और खुशी मिल रही थी अंदर से कि देखो है, इनको ऐसा लग रहा था कि आप उनके कंट्रोल में हो। अब उनको अकेलापन लगता है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई है ही नहीं मेरे आसपास, कोई मेरे पास ही नहीं है। तो आपकी जो खामोशी है, आपकी जो चुप्पी है, ठीक है, मैं यहाँ पर कहूँगी आपकी चुप्पी रुला रही है इस इंसान को। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। एक्सर्शन, एग्जॉस्ट एनर्जी, 4 ऑफ कप्स। आई थिंक आप ना अब थक गए हो इनके पीछे भाग भाग करके। आपने इनको बहुत अप्रोच किया है, मुझे ऐसा लगता है आपने इनको बहुत अप्रोच किया लेकिन इस इंसान ने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, और अब आप थक गए इनके पीछे भाग भाग के, इनको मना के, या बात कर लो प्लीज़, ये कर करके अब आप थक गए हो। एंड आपने अब, या समझो इन चीज़ों को समझो, इनके पास हर चीज़ का बहाना होता है, हर चीज़ का एक्सक्यूज़ होता है। आपको हर्ट होता रहता था, तो जैसे कि अब आप थक गए हो कि किसी इंसान को कितना समझाऊं, या किसी इंसान से कितना प्यार की भीख मांगो, तो आप थक गए हो उनको बोल बोल के, समझा के। तो वो एनर्जी है यहाँ पर। एंड इन्होंने बहुत इग्नोर किया है आपको, ये भी मुझे दिखाई देती है। आपकी मैच्योरिटी आपसे ये चीज़ कहती है कि अब नहीं, कर लिया जो करना था। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखा, अपने ईगो को साइड में रखा। ईगो सबके अंदर होता है, तो आपने अपने ईगो को भी साइड में रखा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रखा, सिर्फ इमोशंस पर फोकस किया, प्यार पे फोकस किया, रिलेशनशिप पर फोकस किया कि ठीक है यार, कोई नहीं, इनकी वजह से रिश्ते को नहीं ख़राब करना, मुझे जाके करनी चाहिए बात। लेकिन उस इंसान ने तो बात भी नहीं की ना, उस इंसान ने तो उन चीज़ों को इग्नोर किया, उसने तो बहुत लाइटली लिया, और उन्होंने एक वैल्यू नहीं समझी ना आपके किसी भी मैसेज की, या आप क्या कह रहे हो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं समझी। उनको ऐसे कर दिया जैसे एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, क्या फालतू बकवास की है आपने। इस तरीके से आपको फील करवाया गया है वहाँ पर कि जैसे आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर आपकी बातें बिल्कुल ऐसी कि फालतू है, ठीक है कर दिया। तो आपकी मैच्योरिटी ने आपको ये बताया कि बस अब और पीछे भागना बंद करो, हो गया है, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये पर्सन की एनर्जीज मुझे शो करती है कि ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है, और याद करते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इनको आपके साथ बिताया हुआ टाइम भी याद आता है। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अभी ना आपकी तरफ आने से थोड़े कतरा भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान कुछ करता है तो वो बाहर एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन अंदर दिल से तो जानता है ना कि हाँ मैंने ये चीज़ की है। तो इन्होंने आपको इग्नोर किया था, तो इनको पता है कि आपको इन्होंने इग्नोर किया है, तो अगर अब ये आते हैं आपकी तरफ तो इनकी थिंकिंग इनको कहती है कि वो भी तो मुझे इग्नोर कर सकती है या कर सकता है। तो इस वजह से हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि इनको इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं होगी, अगैन फिर इनका ईगो हर्ट हो जाएगा।
तो वो चीज़ फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो यहाँ इसलिए भी इनकी हिम्मत नहीं होती है आपकी तरफ एक्शन लेने की। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। कंट्रोल, देखो ये पर्सन ना आपको खुद के कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इनको खुशी मिलती है उससे। इनको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा समझदार है और आपको उनकी बात सुननी चाहिए। इनको आदत है मे बी कंट्रोल में रखने की, क्योंकि इनको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा समझदार है या फिर ये सब चीज़ जानते हैं, तो इनकी सुनी जाए, इनको वो चाहिए हमेशा। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, इनको अभी ये महसूस हो रहा है कि आप इनकी पहुँच से निकलते जा रहे हो, आप इनके हाथ से निकलते जा रहे हो, आप उनके कंट्रोल में नहीं हो। और ये पर्सन की आदत है कि इनको कंट्रोल में रखना पसंद है, इनको उससे खुशी मिलती है। सॉरी बट आई थिंक ये पर्सन थोड़े नार्सिसिस्ट टाइप भी हो सकते हैं कि सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं, दूसरे का फ़र्क नहीं पड़ता इनको। दिमाग बहुत लगाते हैं हर चीज़ में, दिमाग से ही खेलते हैं और इनकी आदत है कंट्रोल करने की। ये इंसान वहाँ नहीं रह पाते जहाँ इनकी नहीं चलती। मतलब ये इस इंसान की आदत है कि अगर इनको कुछ अच्छी भी कोई सलाह देगा ना, कोई अच्छी भी चीज़ सिखाएगा ना, तो ये उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसको सीखने के लिए तैयार नहीं है, उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि मैं जो सोचता हूँ या मैं जो सोचती हूँ ना वही सही है, उसके आगे सारी चीज़ें गलत है, चाहे आप कितना ही अच्छा पॉइंट रख लो अपना, लेकिन ये इनकी आदत है। और इनको ना ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपकी बात सुनी या आपकी एडवाइस ले ली, तो इनको ये लगता है कि आपके कंट्रोल में हो चुके हैं और इनको आपको कंट्रोल करना, ये नहीं चाहते कि कोई इनको कंट्रोल करे। जबकि एक रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए कि दोनों ही एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं और कुछ बात सामने वाला पर्सन मान रहा है, कुछ बात आप मान रहे हो, तो वो एक बैलेंस रहता है। लेकिन एक ही तरफ से कि मेरी ही चले तो वो पॉसिबल नहीं है ना। आई थिंक वही चीज़ हो रही है, ये दोबारा से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, दोबारा से चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में आ जाओ, क्योंकि समझ गए कि अब आप उनके कंट्रोल से बाहर हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर थंडरबोल्ट की एनर्जी है, छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन चीज़ों को। देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे समझ तो सब है इस इंसान को, थंडरबोल्ट, इनको अपनी गलती भी समझ में आती है, जो भी चीज़ें चल रही सब समझ में आता है, लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनको अपने अंदर ही रखना चाहते हैं। अंदर से आई थिंक एक्सेप्ट कर चुके हैं ये पर्सन कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरी गलत है या मेरी गलती है, लेकिन ये एक ज़िद्दी किस्म के इंसान है। ये अपनी गलती को बहुत जल्दी से मानते नहीं हैं। इनको लगता है कि अगर मैंने अपनी गलती को बहुत जल्दी से मान लिया तो फिर मैं दबाव में आ जाऊंगा या मेरे ऊपर दबाव आ जाएगा, फिर माफ़ी मांगने का, आगे से अप्रोच करने का, एफर्ट डालने का, फिर ये दबाव उनके ऊपर आ जाता है, जिस दबाव को ये पर्सन लेना नहीं चाहते हैं। फिर इनको काम करना पड़ता है, फिर इनको माफ़ी मांगनी पड़ती है अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी गलती को। तो मुझे लगता है जैसे अपनी गलतियों को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अवेयरनेस है इनको, अवेयर है ये पर्सन जो ये गलत कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। अबंडेंस, गिल्ट, गिल्टी फील कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपको खोना नहीं चाहते, इनको अंदर से फील होता है कि अगर आपको खो दिया ना तो ये अपना भारी नुकसान कर लेंगे आपको खो करके।
ये फीलिंग्स हैं इनके अंदर, गिल्टी फील करते हैं ये। पता है कि अगेन वही वो नार्सिसिस्ट टाइप एनर्जी, लाइक इस इंसान की अगेन अपने बारे में सोच रहे हैं। इनको ना ये कनेक्शन अबंडेंस जैसा लगता है। इनके लिए आप हो ही अबंडेंस एक्चुअली। आपने अपने आप को पहचाना ही लेट है गाइस, ठीक है। आपने अपने आप को पहचाना लेट है, आपने अपने आप को रिस्पेक्ट लेट किया है, आपने अपने आप को वैल्यू लेट किया है। अगर आप अपने आप को पहले ही वैल्यू कर लेते, अगर आप अपने आप को पहले ही रिस्पेक्ट कर लेते ना, तो शायद चीज़ें बहुत अलग होती। इस पर्सन को तो आपकी वैल्यू पता है, लेकिन आपको अपनी वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए ये पर्सन जो मर्जी आई वो करते गए, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी था कि आपको अपनी वैल्यू पता होना, जो कि आपको अब पता चल रहा है। अब भी तो आप शांत हुए हो ना, अभी भी तो आपने ये किया है ना कि अब नहीं भागना पीछे। अगर आपने पहले ये चीज़ कर ली होती ना, तो शायद ये पर्सन को इतनी छूट नहीं मिलती, क्योंकि इस यहाँ पर ना आप उनके लिए अबंडेंस हो। ये पर्सन गिल्टी फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि यार ये अबंडेंस के साथ गिल्ट की जो एनर्जी, पता है किस तरीके की एनर्जी है कि अरे यार मैंने क्यों कर दिया, मेरे हाथ से वो चीज़ निकल गई, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। ये गिल्ट वो नहीं है कि यार मैंने गलती कर दी, ये गिल्ट वो है कि मेरे हाथ से अबंडेंस निकल गई। क्योंकि ये बात भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं, पर टेम्परेंस एनर्जी है। आपने उनकी ज़िंदगी में ना उनको पीस दिया है, आपने उनकी ज़िंदगी में उनको बैलेंस दिया है। उनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर आप किसी का हाथ थामते हो तो फिर उसका हाथ थाम लेते हो, फिर 10 परेशानी आ जाए तो आप साथ नहीं छोड़ते हो, आप उनके साथ फिर रिश्ते को लंबा निभाते हो। आप इमोशनल हो, आप दिल से सोचते हो और आप दिल से करते हो, अपना 100% देते हो। तो ये बात इस पर्सन को पता है, इसीलिए आप उनके लिए अबंडेंस हो। तो अब इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इनके हाथ से आप निकल गए हो, आपको खो चुके हैं ये पर्सन। इस बात का दुख हो रहा है इनको, इस बात का नहीं कि मेरी गलती रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फाइटिंग। अभी मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। इनके अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अनबन हो रहे हैं। अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है तो इनके अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा अनबन हो रही है, ठीक है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं। और अगर इन्होंने कोई फ़ैसला लिया था अपनी फैमिली के चक्कर में, तो उस बात पर इनकी अपनी फैमिली से अनबन हो रही है, ठीक है। इन्होंने आपको चीट किया, आपको कंफर्म है कि कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई थी, उससे झगड़े हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर ना सही नहीं चल रहा है इनका। अपनी फैमिली के साथ भी इश्यूज़ चल रहे हैं या अपनी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं। तो जो भी रिश्ता है वो आप अपनी सिचुएशन से देखना, तो वहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। ये शो करता है कपल्स को, हस्बैंड वाइफ को, ये शो करता है फैमिली को। कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ किसी रिश्ते में थे ये पर्सन, उसको, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, इस वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक डीप डाउन जाकर के चीज़ों को सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक होता है ना, देखो एक सोच का फ़र्क होता है। एक तो सोच है कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं, ठीक है, और एक सोच है कि दुनिया में तो बहुत लोग हैं लेकिन मेरे लिए एक ही बहुत है, या फिर एक ही मेरे लिए बहुत ख़ास है।
एक इंसान तो ये सोचता है कि दुनिया में बहुत लोग हैं और मुझे कोई भी मिल जाएगा। एक सोचे कि नहीं, मेरे पास जो है ना वही सबसे खास है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। अब ठीक है, इस इंसान की पहले ये सोचती कि दुनिया में बहुत लोग हैं और इनको ऐसा लगता था कि ये सब हैंडल कर सकते हैं। अगेन ओवर स्मार्टनेस, कि इस इंसान की सोचती कि सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, ये सबको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, सब अपने तरीके से कर सकते हैं। ये इनकी सोच, ठीक है। लेकिन अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, या अब ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हमसे ऊपर हैं, जो हमें बहुत अच्छे से सबक सिखा सकते हैं। और अगर कोई है जो हमसे कुछ उल्टा नहीं बोल रहा या वो हमें नीचा नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इंसान हमसे प्यार करता है। नहीं तो लोग किसी कोई नहीं सुनने वाला, सब अपने अपने में, सब अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, कोई किसी की नहीं सुनता है। तो यहाँ जैसे कि ये चीज़ समझ रहे हैं आपके पर्सन कि जितना पेशेंस आपने दिखाया इनको लेकर के, जितना सब्र आपने रखा, या जितनी सहन शक्ति आपने दिखाई इनको लेके, इनके नखरे उठाए, इनके बैड बिहेवियर को सहा, जितने भी आपने कोशिशें की ना, इनको ये समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में आपकी जगह कोई और होता ना तो शायद इनको कब का इनको आईना दिखा के चला जाता, इनको दिखा देता इनकी सच्चाई कि तुम यहाँ हो भाई। बट आपने नहीं किया वो चीज़ क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। तो इनको जैसे ये चीज़ अब समझ में आ रही है, ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपने इनके साथ इतना पेशेंसली डील किया क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे। अदरवाइज़ आपकी जगह कोई और होता तो इनसे इतना पेशेंसली डील नहीं करता। तो ये डीप डाउन जाकर के चीज़ें सोच रहे हैं, तो अब इनको ये तो फील होगा ही, और मैं कहूँगी कि ये फील हो रहा है कि मैंने गलती कर दी, इस कनेक्शन को इतना ख़राब नहीं होने देना था। जब लग रहा था कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो मुझे संभाल लेना चाहिए था, अपने ईगो को इतना ज़्यादा बढ़ा के नहीं रखना चाहिए था, या फिर मुझे वहाँ पर जो मैं कंट्रोल करना चाह रहा था या चाह रही थी उसको छोड़ देना चाहिए था, मुझे नहीं इतना दबाव बनाना चाहिए था। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। आप एक ऐसे पर्सन हो जो आसानी से किसी रिश्ते में आने के बाद उसको छोड़ते नहीं हो, लेकिन आप छोड़ते हो तब जब लिमिट्स क्रॉस हो जाती है, जब आपके सहन शक्ति से बाहर हो जाती है चीज़ें, आपके पेशेंस से बाहर हो जाती है तब। द फूल है यहाँ पर, एंड यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है। नो थिंकनेस, ये वो एनर्जी है जहाँ इस इंसान को समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे रिस्क लेना चाहिए। रिस्क पता है क्या है? डर है इनको एक्चुअली रिजेक्शन का, ठीक है। इनको डर है कि चलो ठीक है, रिजेक्शन तो रिजेक्शन, साथ में बेइज्जती भी हो जाएगी, तो उसका भी एक डर है इनको। यहाँ पर अभी जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ इनको समझ नहीं आ रहा, टोटली ब्लैंक, ठीक है। दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया कि आखिर मैं करूँ क्या। जैसी चीज़ें चल रही है वैसे छोड़ दूँ, जैसे कि द फूल का कार्ड बताता है सरेंडर कर देना, या फिर अगेन द फूल का कार्ड बताते हैं रिस्क लेना, या फिर मैं रिस्क लूँ, चाहे फिर उसके बाद मुझे रिजेक्शन मिले, मेरी बेइज्जती हो, जो भी हो देखा जाएगा, क्या करूँ मैं। तो इनका माइंड उस चीज़ को लेकर के ब्लैंक हो गया है और बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है गाइज। यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि कोई भी एनर्जी होती है ना, उसका एक टाइम फ्रेम होता है जिसको हम कहते हैं एक साइकिल, कि साइकिल कंप्लीट होगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, चेंजेस आ जाएंगे एक टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि ग्रहों की दशा महादशा होती है, वो एक टाइम के लिए होती है ना, कि इतने से इतने टाइम और उस टाइम के बीच में ये चीज़ें होनी है। तो जैसे ग्रहों की दशा महादशा होती है ना, वैसे वो साइकिल आप वही मान लो कि वो एक साइकिल है, एक ऐसा साइकिल जिसमें शायद बहुत सी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे जैसे ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर एक साइकिल दिखता है आप दोनों के बीच में, ये कार्मिक साइकिल हो सकता है, कार्मिक टाइम हो सकता है, या ग्रह ऐसे हो सकते हैं कि उनकी कुंडली के ग्रह कुछ ऐसे चल रहे हैं कि वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे। जैसे ही उनकी वो दशा या महादशा से वो बाहर निकलेंगे तो उनकी सोचने समझने या एक्शन लेने का तरीका बदल जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगी उनके लिए, ठीक है। तो इसके बहुत हद तक चांसेस हैं। जब ये आएंगे तो बहुत पैशनेटली आएंगे और सडनली आएंगे, ये भी एनर्जीज है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इसे। पहले चीज़ें ख़राब कर देता है इंसान और बाद में बैठ कर के नहीं सोचता यार कितना अच्छा रिश्ता था हमारी, कितनी जैसे दोस्ती ख़राब कर दी, कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी, अब याद आती है उस दोस्ती की। वैसे दोस्त नहीं मिलते अब, वैसे ही आपकी याद आ रही है इनको, कितना अच्छा रिश्ता था हमारा, कितने अच्छे से रहते थे हम, सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। तो ये मिस करते हैं, सब खराब हो गया। मुझे लगता है कि आप उनको हमेशा ना, मतलब उनके लिए ऐसे खड़े रहते थे आप हमेशा, कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आपके पास नहीं है तो भी आप कहीं से अरेंज करके उनके लिए करते थे चीज़ों को, उनकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहना। और मुझे लगता है कि अभी भी इनको हेल्प की ज़रूरत है, इनकी लाइफ में अभी भी कुछ ना कुछ, या तो फाइनेंशियल इशू या कोई ना कोई इशू चल रहा है जहाँ इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकता है। इनके ऊपर लोन वगैरह बहुत ज़्यादा हो, EMI वगैरह ये पे करते हो बहुत ज़्यादा, इनको अगेन अभी किसी की हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन अब आप नहीं हो ना उनकी लाइफ में, तो इनको याद ही आएगा वो रिश्ता कितना अच्छा था। बुरे वक्त में इंसान तो कोई प्यार कहते हैं ना, प्यार तो हमें तो इंसान तो ऐसा कोई चाहिए ना जो उसके अच्छे वक्त में भी हमें याद करे, बुरे वक्त में तो पूरी दुनिया ही याद करती है। जब किसी का बुरा वक्त चलता है, जैसे कि इस पर्सन का बुरा वक्त चल रहा है, तो इनको आपकी याद आ रही है, रिश्ते की वैल्यू हो रही है, कितना अच्छा रिश्ता है नॉल। अच्छे वक्त में भी अगर ये सोच ले कि कितना अच्छा पर्सन है, कितनी अच्छी है वो, कितना अच्छा है वो, तो कितना अच्छा हो जाए ना चीज़ें। लेकिन जब खुद पे मुसीबत आती है ना, तब याद आती है दूसरे की। और जब तक खुद की ज़िंदगी मौज में है, मस्ती में है, तो दूसरा रो रहा है कि क्या कर रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस यही है दुनिया का खेल। इसीलिए कहा जाता है कि पहले खुद के बारे में सोचो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि जो पहले खुद के बारे में सोचती है। तो इसलिए आप भी पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दुनिया के बारे में सोचो, फिर किसी और के बारे में सोचो। किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो इस दुनिया में, क्योंकि आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं होगा जब ज़रूरत पड़ेगी। एंड आप खुद देखोगे उस चीज़ को एक टाइम के बाद में कि यार हम इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते गए, ये लोग तो मौज मस्ती में रह रहे हैं, हम क्यों कर रहे थे। फिर दुख होता है कि यार हमने हमारा प्राइम टाइम ख़राब कर दिया ये कॉम्प्रोमाइज़ेस सेक्रीफाइसेस के चक्कर में। बाकी लोगों ने मौज से ज़िंदगी बिता दी, बाकी लोगों की तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, हम अभी भी स्ट्रगल ही किए जा रहे हैं, हम अभी भी परेशानी हुए जा रहे हैं। तो हर चीज़ को ध्यान, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको आज यही सजेस्ट करूँगी, खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए जियो, खुद के लिए चीज़ें करो, बाकी चीज़ें बाद में। ऑब्ज़र्व करो रिलेशंस को, मुसीबत के टाइम में देखो, ऑब्ज़र्व करो, ट्राई करो कि कौन से कनेक्शंस आपके रियल हैं, कौन है जो आपके साथ खड़ा रहता है आपके बुरे वक्त में, कौन है जो आपके लिए आपकी भावनाओं की एक्चुअली कदर कर रहा है, परवाह कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, उसको आपकी तकलीफ़ से तकलीफ़ हो रही है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को पकड़ो, ऐसे रिश्तों में इन्वेस्ट करो, ऐसों के लिए आप खड़े रहो, उनके लिए करो, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं, वो हैं उस तरीके के लोग। बट ऐसे लोग जो आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं, आपके इमोशंस की कदर नहीं कर रहे, वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि वो चीज़ जैसे आज आपको भी ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं ना, वैसे ही हर्ट करती हैं। आप खुद ये बोल रहे होगे कि दी मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, मैंने ये सब कर दिया, लेकिन वो इंसान है कि उसने तो कभी उन चीज़ों को समझा ही नहीं, केयर ही नहीं की, उसने तो एक मिनट में सब ख़त्म कर दिया। उसको तो उसने सोचा ही नहीं कि इसने मेरे लिए कितना किया है। सेकंड नहीं लगती लोगों को चेहरा बदलने में, रंग बदलने में, अपनी बातें बदलने में। तो इसीलिए कभी भी
बहुत ज़्यादा मत करो किसी के लिए, लिमिट में ही करो। जितना सामने से मिल रहा है उतना ही दो, उससे एक्स्ट्रा मत दो, वरना फिर बाद में ना हर्ट होता है। और अभी भी मुझे लगता है कि आपको भी हर्ट हो रहा है बहुत सी चीज़ों का। तो ये ना एक्सपीरियंस दिया आपको यूनिवर्स ने, आपको सिखाया यहाँ पर यूनिवर्स ने कुछ, तो इसको, इस एक्सपीरियंस को लो। एंड अब आगे लाइफ में कभी भी ये पर्सन भी वापस लौट के आते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब वो गलती नहीं करनी जो पहले की थी, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।